हम भारतीय अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे भी जो है वो ये कहना चाहेंगे कि इस दफा तो आपने हमारा जो है वो चांस मिस कर दिया, लेकिन आपके जो 4 लोग आए थे हमने वाकई मेहमान नवाजी का हक अदा किया और हमने नहीं कुछ बातें की। जैसा विक्रांत ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा मैं शाहरुख खान हूं, उनको इतने लोगों ने प्यार दिया, तोहफे दिए, आए कभी खुशबू लगा। हाँ। इंडिया मुस्तकबिल में पाकिस्तान आने का सोचे तो उनको एडवांस में गाना है उनके लिए। माही आवेगत फुलानल तरती सजावांगी ओनु दिल वाले रंगले पलंग ते सुमावांगी। इंडिया बन चुका है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन और बहुत और यार आपकी टीम हार गई है यार। थोड़ा सा मुझे जरा कवर तो करने दे बात को यार। अच्छा मतलब आप समझेंगे कि हम मुझे पता है 1 2 3 ये 4 तोपों के मुंह मेरी तरफ हैं, बल्कि पंजवी तुसी ये ना ये इन्होंने बड़ी प्लानिंग की ऊपर से आगे ताकि हम इनको कुछ कह, मैं इनकी तरफ ही आने वाला था। पता था कि हमने अभी हर लैंड न्यूजीलैंड की है। हाँ। नहीं वो तो है, वो लैंड के बाद है, वो लैंड पे अब एलडीए वालों ने कब्जा कर लिया, मैं इस तरह से कहूंगा। नहीं सर, हर लैंड न्यूजीलैंड की है, दुबई काट के। दुबई का भाई क्या अमेजिंग जो है वो आज का मैच हुआ है। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड ने भी एफर्ट किया है, लेकिन भारत वाकई डिजर्व करता था। जिस तरह से कोई मैच नहीं हारे इस टूर्नामेंट में और साबित किया है कि वो इस वक्त बड़ी ही बेहतरीन वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन। सो वंस अगेन इंडियन टीम के लिए बहुत सारी तालियां और न्यूजीलैंड टीम के लिए भी बहुत सारी तालियां, क्योंकि बहुत अच्छा एक लो स्कोरिंग मैच था, फाइनल मैच था और बड़ा ही बेहतरीन उन्होंने जो है वो खेल पेश किया है। और जी मलिक साहब, आज का मैच क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता क्या है देख रहे हैं आप आज के मैच में? न्यूजीलैंड को टॉस जीतकर बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा पहले तो कैसे करनी चाहिए? तो पहले मैंने तो नहीं कहा था। अच्छा आप एक तो बात अपनी पता नहीं क्यों मुझ पे डाल देती है। ये पूरा शो में ऐसे करते ऐसे हैं, ट्रांसमिशन में इन्होंने ऐसे किया, भूल जाती है बात, भूल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसीजन से गलत हुआ था। अगर वो अब बैटिंग ना करते डेफिनेटली तो मुझे लगता है और दूसरा एज जो था वो ये था कि न्यूजीलैंड के कैप्टन अगर मिचेल सेंटनर अगर स्पिनर के साथ ही आगाज करते तो शायद इंडिया को स्टार्ट मिला है वो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल में, लेकिन आपने जो फास्ट बॉलर के साथ गए हैं उस तरह से स्टार्टिंग में विकेट नहीं अर्ली ऑन आप विकेट से ले लेते तो शायद इंडिया पे देखिए उसमें जो मैट हेनरी सर देखिए बात यह है कि नो डाउट इंडिया जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे पावरफुल टीम थी। बिल्कुल ये ठीक है, साबित हो वो गया। डिजर्विंग भी ऑन थी, पेपर भी ग्राउंड पे भी, ग्राउंड पे भी, ऑन पेपर भी और पीछे ड्रेसिंग रूम में भी हर तरह से वो ताकतवर थी। और न्यूजीलैंड जो है वो भी एक बहुत पावरफुल टीम थी इस टूर्नामेंट की और उन्होंने अब भी साबित किया। हमने फाइनल जो है वो फाइनल के रंग में हमने देखा है। ये लगा है कि फाइनल मैच था, कम स्कोर मैच को जो है जिस तरह उन्होंने जंगो जदल के साथ जीता है तो लेकिन ऐसे लगा था कि स्कोर ले जाएंगे कोई 300 तक, लेकिन स्कोर काफी कम था। पर उसके बावजूद जो है वो मैच कैच पकड़ा, मुझे उस वक्त लगा था कि अब न्यूजीलैंड जीते। विलियमसन जो है वो आउट हो गए, जो कि उनके लिए एक स्टील बॉल की तरह है। वैसे आप किस तरह से देखते हैं आज के मैच को? बड़ा ही मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो मैच होना चाहिए था उस तरह से ही हुआ है। वैसे ही हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैच कुछ ओवर पहले खत्म हो गया था, क्योंकि वही बात हो रही थी कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में ऐसा दम है कि वो 250 से ऊपर किसी को जाने नहीं देते। ये वही लगा था कि पाकिस्तान का या जो पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था उसी का रिप्ले था। मतलब उन्होंने अगर आज भी वही बात हुई थी 300 स्कोर होता इंडिया के लिए इस पिच पे भी कम से कम 300 स्कोर होना चाहिए था, फिर न्यूजीलैंड के लिए आसान। लेकिन न्यूजीलैंड ने जैसे फाइट किया मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ है और हर एक ने जान मारी है। मैट हेनरी की इंजरी ऑब्वियसली से फर्क पड़ा, चुके एक बड़े मेन बॉलर थे, पिछले मैच में 5 खिलाड़ी आउट, और वो जो फास्ट बॉलर शामिल किए उसको मार भी बहुत पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ फिर आपको ना जैसे कहते हैं कि जगह नहीं मिलती जैसे वो अटैक करते हैं। इंडिया ने नो डाउट समझदारी से बैटिंग की। आज रोहित शर्मा का बल्ला चला और क्या शानदार चला, मैन ऑफ द मैच आज सर एक दफा सारे प्लीज ग्लेन फिलिप्स के लिए क्या बात है सर, ही इज अ रियल सुपरमैन। मेरा ख्याल है बिजली है, बिजली जिस तरह से वो बॉल की तरफ बिजली भरी है मेरे अंदर। वही बात है सर, मैं कहता हूं बगैर चद्दर के जो उड़ता है ना सुपरमैन तो चद्दर के साथ उड़ता है। कौन सा ऐसा फील्डर है, उसका क्या नाम है? मुझे ऐसा कोई फील्डर ऐसा कोई नहीं, ऐसा पूरी दुनिया में चलो शुक्र है कोई तो बात आपने अपनी टीम के खिलाफ भी जो है मानी, वरना आप अपनी टीम को ऐसे उठाते हैं। अच्छा एक मिनट जरा मेरी टीम तो छोड़ दें, आपकी नेशनल टीम में ऐसा कौन प्लेयर है? नेशनल टीम को भी साइड में कर रहे हैं। आज हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन था जी? पाकिस्तान था। और पाकिस्तान ने वाकई मेहमान नवाजी का हक अदा किया है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे पुलिस के इदारे, एफसी, आर्मी, उसके साथ साथ पीसीबी ऑफिसर्स, जो लोग थे, मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। इन सब के लिए दिल खोल के तालियां जी। बिल्कुल। साथ साथ मेरे ख्याल में तालियां मीडिया वालों के लिए बनती हैं। बड़े अच्छे शोज हमने देखे, मीडिया के जो आप जैसे लोग मौजूद थे, हम जैसे लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो अपने लिए और बाकी सब मीडिया के लिए भी तालियां बनती हैं। अभी तो हम उस पे आएंगे। एक बात जो मुझे यहाँ मैं ऐड ऑन करता चलूं कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट में दुबई की बजाय पाकिस्तान में खेलता तो उनको इतना बड़ा क्राउड
एंजॉय करने को जरूर मिलता है। बहुत लवर्स हैं इंडिया और के, मुझे लगता है हालात किसी भी हद तक मुख्तलिफ होते हैं, शायद चैंपियंस टीम मुख्तलिफ होती है डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया जिसके अंदर डर का शिकार नजर आई थी हमें कि वो डर कर एक ही ग्राउंड में, हाँ एक ही ग्राउंड में बैठी रही, वहीं पे मैच खेले उसने, उसको सफर नहीं ज्यादा करना पड़ा, लेकिन बाकी सफर हुए। बिल्कुल। लेकिन और मैं यहाँ अगर पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मुझे पाकिस्तान में आकर ऐसे लग रहा था जैसे मैं शाहरुख खान, हाँ जी, ये और सबसे विराट बड़ी बात। कोहली के, रोहित शर्मा के इतने फैंस हैं, आप अगर आते हम आपको खाने भी खिलाते, जिस तरह से जेबी राकेट ने स्पेशली आपके लिए कुछ प्लेसेस जो मैं है अगर अपनी रेकमेंड की थी। पर्सनली बात करूं तो अगर इंडिया पाकिस्तान में खेला था तो मैं डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करती। देखे ना ये नया इंकशाफ, वाह जी वाह। लेकिन देखिए ना अब इंडिया को कितना लोग पसंद कर रहे थे, रोहित शर्मा को, कोहली को, जितने बड़े फैन उनके पाकिस्तान में शायद इंडिया में भी नहीं थे। हाँ, और भाई हम इंडिया खेल को से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में आकर, और हमारी जिस तरह तमाम मैनेजमेंट ने और जितनी भी एजेंसीज थे उन्होंने बड़े ही एहसन रोल के साथ इस चीज को जो है वो मेक श्योर किया कि हम एक बेहतरीन होस्ट के तौर पर, और आईसीसी ने इसको अप्रिशिएट भी बिल्कुल, किया। नेक्स्ट टाइम गुस्सा गिला कम करें और जरूर आए। हाँ, और आईसीसी के हवाले से भी बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरह कहते हैं ना कि पहले बिग ऐसे थ्री थी, प्यार अब से बिग वन। आपने बुलाया, अब तो आना पड़ेगा। तो आना बनता है। सर मैं कहूंगा कि एक बात पूरे इस चैंपियन क्लैश के ना पूरे इस अरसे में एक बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है, बाकी कख अच्छा नहीं लगता। चले एक बात अच्छी लगी कि जो इंडिया चैंपियन होने के बावजूद जो उनके मत्थे पर कलंक लग गया, हाँ जी, वो नहीं मिट सकता। जो जो फेवरेटिज्म का उनको लग गया है ना, कि फेवरेट होने की वजह से ये एक सर जगह पे देखिए ना खेले। आईसीसी के ऊपर ये सवालिया निशान पड़ा है कि आप एक न्यूट्रल नहीं रह पा रहे, आप एक टीम को कितने लंबे अरसे से सपोर्ट करते आ रहे हैं। यानी कि आप अगर आईसीसी का नाम है तो उसको बीसीसीआई कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने न्यूट्रल नहीं रखा किसी भी चीज को, उन्होंने एक टीम को सपोर्ट किया, और इसी बात पर अब आईसीसी को अपने आप को अब साफ करना पड़ेगा, और उन्हें जाहिर करना पड़ेगा कि वो न्यूट्रल है। आपको लगता है कि इससे इंडिया को फर्क पड़ेगा क्या? तारीख फर्क ये नहीं याद पड़ेगा। रखेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इंडिया ने जीती थी, क्या लगता है? लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आईसीसी पर जो जानिबदारी का इल्जाम लग रहा है, मेरा ख्याल है कि आईसीसी एक अलग वन साइडेड हो गई है ना, किसी बिग definitely वन खुल के या सामने आ इंडिया गया। का बोर्ड नहीं है, या वो ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड नहीं। अब तो पहले बिग थ्री सुनते थे कि उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड शामिल, अब तो बिग वन हो गया। इसमें बिग बाकी वन मैं बोर्ड की मर्जी आपको मिलकर- शो के स्टार्ट से ही कहता आ रहा था कि अब बिग थ्री टूट रहा है, बिग वन बन रहा है। अब हाँ, ये अब ट्राइनेशन से बाकी कहते आ बोर्ड्स रहे को मिलके कोई लाहा अमल बनाना चाहिए, Definitely, और इस बाकी तरह का जो है वो सिलसिला ये भेदभाव तोड़ना नहीं चाहिए। होना आपने चाहिए। रद्द-ए-अमल देखा है कि इस दफा पाकिस्तानी मीडिया नहीं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, न्यूजीलैंड का मीडिया, इंग्लिश जितने भी मीडिया। बोर्ड से मैं कहता हूं टेलीग्राफ सारे- की जो रिपोर्ट थी, टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने आज मेरे ख्याल से सबका भंडार नंगा खोल कर दिया दिया है। इंडिया को। नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जितना एडवांटेज इंडिया को दिया गया तारीख में कभी किसी टीम को नहीं दिया गया। लेकिन और no doubt अब ये आईसीसी को सारे बस बोर्ड वाले जो है निशान ना है, जिस तरह से अपने आप क्लियर उनको करते सारे बोर्ड, आपकी बात बिल्कुल अच्छी, सारे बोर्ड्स को जो है ना आपस में मिलना चाहिए। मैं कहता हूं इसमें पंजाब बुक बोर्ड को भी मिलना चाहिए। पंजाब बुक बोर्ड, पंजाब टैक्स बोर्ड को भी मिला हाँ, मुझे ये नहीं था। फेडरल बोर्ड को भी मिला गए हैं। सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, और जो लोग घर बैठे बोर्ड हो रहे हैं ना, वो भी आ जाएं इसमें। किसी की नहीं ऐसा चलेगी। नहीं हुआ है कि मैच देखते हुए मुझे तो स्टार्ट में लग रहा था कि इंडिया जो है वो अभी से ही विन कर रहा है। हाँ। जब वो उनका obvious लग रहा था उनका कि स्टार्ट ही उन्होंने बता start रहा बहुत था अच्छा डेफिनेटली लिया कि वो विनिंग की तरफ जा और रहे वो तो हम तक काफी की दिनों से यही बात करें ना कि रोहित शर्मा को यही रोल दिया गया कि आप ऊपर से जाकर धुआंधार बल्लेबाजी करें, नीचे विराट है, श्रेयस अय्यर है। विराट आज जो है वो नकाम रहे हैं, सरकारी definitely। हम देखते हैं। हर किसी का दिल और हाँ, पूरा जो इंडियन क्राउड था वो खामोश हो गया था। पहले तो पूरा क्राउड सन्नाटा छा गया था। उन्होंने proper रिव्यू वही लिया देखा और उनको हमने यकीन आंखों नहीं आ रहा से। था कैसे विराट जो है वो क्योंकि सेकंड विराट बॉल जो पे है आउट आउट नहीं होते। विराट के मुंह पे नजर आ लेकिन रहा था मुझे जो कि एक बात ही हो पसंद गया। आई है इंडिया की, उन्होंने 4 स्पिनर को आज खिलाया था, और आपको मजेदार बात यह है कि जितनी विकेटें ली हैं वो सारी के सारे स्पिनर्स ने ली। स्पिनर्स ने लिए हैं, और वही था कि स्पिनर्स का जाल ही होगा, जाल ही था। कि जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड फंसे। उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि किस तरह न्यूजीलैंड को कैप्चर करना है, और वो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही चले और कामयाब हुए। न्यूजीलैंड भी मैच में वापस तभी आया जब पहली विकेट जो है वो गिरी है। उसके वो जो फिलिप्स का कैच था सेंटर लेकिन की देखना बॉल पे, 100 उसके बाद स्कोर से- तक आपकी बहुत विकेट ना असल में गिरे, ना सर 250 स्कोर बहुत कम बहुत कम था। ये मानना और है दूसरा कि- आपको स्टार्टिंग में ऊपर जो आपको नजर आ रहा था कि यार हमें फास्ट बॉलर को पड़ी है, उस वक्त ही डिसीजन लेके Spinners स्पिनर्स को लगाना चाहिए। लगा देना हमारे चाहिए। स्पिनर्स ने स्टार्ट में ही उनके मेन प्लेयर्स को आउट कर दिया। लेकिन नो डाउट जी भारत ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा जो है वो खेल पेश किया है, और वो डिजर्व भी करते थे। और अब हम जो रोहित है शर्मा को आप देखिए कितना लोग फैट शेम वगैरह कर रहे थे उसके, अब ये उन सब के लिए एक जवाब है। जवाब जितना दिया अच्छा उन्होंने प्ले Exactly, किया उन exactly। सबका मुंह कि बंद अगर करा। खाता हूं तो लगाता भी तो हूं। और ये तो हमने बातें की हैं जी मैचेस के हवाले से। अब हम बात करेंगे चैंपियंस क्लैश के हवाले से। ये तमाम लोग, ये कोई बाहर के एक्सपर्ट नहीं है, ये हमारे शो के ही सारे होस्ट हैं
सो अदन परवेज, आप इनको देखते हैं ट्रैवलॉग ऑफ द वीक करवाते हुए। सो अदन को एक नया रूल मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था जो कि बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपने किया। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? मुझे इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्ट ऑफ चैंपियंस क्लैश, और जिस तरीके से मेरे ख्याल से कि डिस्कवर पाकिस्तान और इस चैंपियंस क्लैश ने चैंपियंस ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया, आई डोंट थिंक कि किसी और प्लेटफॉर्म ने किया है। बहुत ही एक एनर्जेटिक तरीके से, मतलब हमें खुद भी मजा आया, एंड आई होप के एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी ये देख के सारा बहुत मजा आया होगा। उनके साथ साथ मैसम साहब जो कि ऑलराउंडर हैं डिस्कवर पाकिस्तान के, जिनसे आप रिपोर्ट्स करवा सकते हैं, सैरियां करवा सकते हैं, व्लॉग्स करवा सकते हैं। सो मैसम साहब, ऑल योर्स। बड़ा मजा आया जी, और आपको याद है कि हम मिल के हमने काफ़ी प्लान भी कर रहे थे कि यार इस पे एक शो होना चाहिए क्रिकेट पे, तो सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। क्रिकेट पे हमने बात की, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आपने व्यूज़ की शक्ल में हमें पसंद किया, आपने टीवी पे हमें देखा, आपके जो कमेंट्स थे, जो इनबॉक्स तक आपने कहा, हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिला। तो पार्ट ऑफ द गेम होता है, ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं तो फिर कुछ अच्छा भी कहते हैं, कुछ आपसे थोड़ा सा गिला भी, शिकायत भी करते हैं, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। बहुत एंजॉय किया, आप सब लोगों के साथ बहुत मजा आया, और आई होप कि इस तरह का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। उनके साथ साथ जी मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में रेगुलर बेसिस में मौजूद थे, जो कि कज़ाफी से भी खबरें लेकर आते थे, इनसाइड स्टोरीज भी लेके आते थे, बड़ी वायरल हुई है इनकी स्टोरीज। मलिक साहब के हवाले से आपको बताते चले तो इनसाइड स्टोरीज चाहे वो कज़ाफी से हों या किसी भी शोबे से हों, इनसे बेहतर जो है वो कोई नहीं ला सकता, और इनको भी मैनेजमेंट की तरफ से, बल्कि पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे। सो मलिक साहब, आप ये बताएं क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? सो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शो करने का, और यहाँ पर एक इस शो का हिस्सा बनने का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमने अपने जो दिल की बात होती थी वो आप तक पहुँचाते थे, और बिल्कुल एक्यूरेट जो हमारे दिल में बात होती थी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते थे। लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, और सबसे आगे भी पसंद करते रहेंगे। बात काट रहा हूं, हमारा कोई एजेंडा नहीं होता था। हाँ। हर शो में ये होता है कि यार फलां का फलां एजेंडा है, फलां का फलां, लेकिन हमने हमेशा गुड क्रिकेट को सपोर्ट किया है, और हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा किया, क्योंकि हम खुद भी कहीं ना कहीं से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, माजी में भी और अभी भी कोशिश ये करते रहे कि आपके साथ हमेशा से अच्छी बात की जाए, और आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप कब रहे हैं? हम आपके साथ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जी। अब हम जाएंगे जी हमारे शो की जान ज़ेबी रॉकेट साहब। इनको आप जो हैं वो चक दे फटे करते प्रोग्राम देखते हैं, चक दे फटे इनका बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है जो कि करते हैं, और इनका नाम जानते हैं जी सब। शेरोज अंजुम साहब, सर आप हमारे शो की जान। सर शेरोज अंजुम पे आ गई बात जी। अब आप, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? सर सबसे पहले तो ये पूरी जर्नी बड़ी मजेदार थी, बिल्कुल आप सब लोगों के साथ, और इतने खुश इखलाक लोग, मैं कहता हूँ कि क्या बात है, बड़ा मजा आया। ये मैं पूछूंगा सुबह जो जरा जल्दी आना कैसा लगता था आपको? ओए सर वो एक अच्छा खासा चैलेंज होता था। लाहौर की ट्रैफिक के अंदर से गुजर कर आपको यहाँ तक स्टूडियो के रूम तक पहुँचना होता था, तो ये एक बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन पूरे के पूरे मैचेस जो है वो बड़े अच्छे हुए। हमें ये सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगी कि यार ये चीज हमारे मुल्क के अंदर थी और बड़े अच्छे तरीके से ये खत्म हुई है। मुझे तो था शायद आप बैट रखते हुए बोतल उठा लेंगे, पर ऐसा नहीं, वो अभी खत्म नहीं। और हमारे साथ हमारी को होस्ट जी, मेरा खत्म हो गया, अभी और आपको मौका देते हैं। ये स्पॉन्सर्स हैं जी, हमने अभी शुक्रिया भी अदा करना है। खैर इन्होंने बॉटल्स जो नहीं पूरे अरसे में मुझे नहीं दी, पूरे चैंपियन क्लैश में, अब मैं लेके जाऊंगा। हमारी को होस्ट जी अर्शिया अब्बास, जिनको आप जो है वो देख रहे हैं, रिसेंटली डिस्कवर पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और उनका एक बड़ा ही बेहतरीन शो आ रहा है जो कि आप बहुत जल्द डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर देखेंगे। अर्शिया, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने ये पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा एंजॉय की इन स्पाइट ऑफ माई प्रोग्राम। वो हम लोग साथ साथ में भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू वॉच दैट आफ्टर ईद। बट येस, व्हेन आई स्टार्टेड ट्राई नेशन सीरीज लेटर ऑन दिस चैंपियन क्लैश, आई न्यू नथिंग अबाउट क्रिकेट, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे ईची बीची क्रिकेट की बताई, पंजाबी सिखाई है ना, जिन्होंने मुझे ईची बीची क्रिकेट की सिखाई और पंजाबी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लोग थे, और कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होते थे, जैसे हसीब, रामीन, वो भी हमें वक्फे से ज्वाइन करते रहते थे। से याद आया, आज न्यूजीलैंड को जो सुबकी अहानत, जिल्लत और हजीमत का सामना करना पड़ा, तो हमारे बड़े बहुत पसंद किया। सर हसीब साहब एक्स्ट्रा चिट्टे हैं, लेकिन मुझे ये पता चल गया उनकी जुबान काली है। वन साइडेड मैच हो। ये वो तमाम लोग थे जो आप देखते थे टेलीविजन स्क्रीन पर। अब इससे पीछे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर समद साहब, उनकी टीम, हमारे थैंक यू सो मच हम सबको बर्दाश्त करने के लिए। समद, मोहित,
सब लोग हम जो रोज हमें पौने घंटे बाद मैसेज करके यार प्लीज अब तो आ जाओ। सो ये बड़ा ही एक बेहतरीन शो था। कैमरामैन स्टाफ सलमान खान, एजाज भाई, जितने भी लोग थे कंटेंट में देख रहे थे, अनवार साहब, जिशान साहब, सुल्तान मलिक साहब, सद्दुक साहब, अदनान साहब, ये सारे थैंक यू सुल्तान मलिक साहब हम सबको वायरल करने के लिए। चौधरी मुख्तार साहब, और द वन एंड ओनली द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ डिस्कवर पाकिस्तान, डॉक्टर कैसर रफीक साहब, जिन्होंने हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ पर आके आप लोगों से जो है वो चिट चैट करें, आप हमारा तजिया पसंद और माशाल्लाह इतना बड़ा रिस्क लिया। हाँ, सो हम सब बहुत एक्साइटेड है और ऑब्वियसली मिस भी करेंगे क्योंकि सुबह सुबह हम आपके पास आते थे, जिस तरह आपसे जो है वो पूरा दिन हमारी जो सिलसिला चलता रहता था, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। ये खुशी की बात है। 12 से हमारी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो हम आपके साथ मौजूद होंगे। आगे PSL आ रहा है, IPL आ रहा है, उसके बाद जो भी वर्ल्ड कप होगा, सो ये पैनल हमारे साथ जो है यानी वक्फे से बारिश की तरह हम आपके सामने आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आप सब ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, आप सब ने भी रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम जो है वो मौजूद है। छोटा सा मैसेज है जो मैं देना चाहूंगी ऑडियंस को, ये कि एक बात तो है कि हम जोक्स अपार्ट एंड एवरीथिंग जो हम लोग शो में बातें करते रहे, पर एक चीज हमेशा याद रखें कि किसी भी ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ हेट इन द वर्ल्ड, तो किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को हेट ना दें। सही बात। एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड, इंक्लूडिंग बाबर आजम, कोई भी ना किसी को रिजवान साहब और ना किसी को फैट शेम करें, तो ये इट्स अ गेम, इसको गेम ही रखें। और हमारी जो तनकीद होती थी वो हमारा मकसद सिर्फ यही होता था, अगर कोई बात फैक्ट से हटके हो रही है, तो जैसे हमने अहमद शहजाद के हवाले से बात की है, तो अहमद शहजाद को स्टैट्स जो है वो हमने दिखाए थे, हमने उनकी जातियात पे जो है वो कोई बात नहीं की। बाबर आजम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, आप उनको उंगली दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। वी अप्रिशिएट आपकी जो फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम करिए। बाबर आजम हमारा ब्रांड है, नो डाउट, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो बात हमने करना जरूरी थी। सो बाबर आजम नो डाउट, और उम्मीद करते हैं कि वो इस वक्त उम्रे पे हैं, वहां से वापस आए, न्यूजीलैंड के टूर पे जाए, वनडे टीम में शामिल है, बहुत ही और जीत कर भी दिखा दें। थोड़ी सी उम्मीद तो रखिए। और हम भारतीय अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे भी जो है वो ये कहना चाहेंगे कि इस दफा तो आपने हमारा जो है वो चांस मिस कर दिया, लेकिन आपके जो 4 लोग आए थे, हमने वाकई मेहमान नवाजी का हक अदा किया, और हमने नहीं कुछ बातें की, जिस तरह विक्रांत ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा मैं शाहरुख खान हूं, उनको इतने लोगों ने प्यार दिया, तोहफे दिए, आए कभी खुशबू लगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी आओ ना हवेली पर। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि आप दोबारा से आएं, हम आपको मोहब्बत दें, ना कि आप दुबई में खेलें कि टीमों को बार बार जाना पड़े और आप एक ही वेन्यू पर खेलें। आप हमारे मुल्क में आए, हम रिस्पेक्ट भी देंगे आपको, सिक्योरिटी भी देंगे, मेहमान नवाजी के जो है वो जिसे कहते हैं जितने भी हकूक होंगे वो हम अदा करेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा। मैं पंजाबी में कुछ कहना चाहूंगी, आना जाना छड्डो, इक्को बारी आओ, जितो ते जाओ। क्या बात है। जी, ये हमारी जो है वो मेहमान नवाजी का एक तरीकेकार है जो कि हमने अपनाया हुआ है तमाम टीमों के लिए, और उन तमाम टीमों का शुक्रिया जिन्होंने कोई भी जो है वो इंडिया की तरह बात नहीं की, वो कहते हैं ना कोई भी नुक्स नहीं निकाला, वो आए, जिसमें हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड, तमाम टीमों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि चैंपियंस ट्रॉफी। अगर सर इंडिया मुस्तकबिल में पाकिस्तान आने का सोचे तो उनको एडवांस में गाना है उनके लिए, माहिया वेगत नल तरती सजावांगी, ओनु दिल वाले रंगले पलंग ते सुमावांगी, चलांगी मक्खियां फिर बड़ा कुछ कहन गियां अखियां। हम जेबी रॉकेट साहब के जो है वो ये जिसे कहते हैं ना माइये और टप्पे रैप भी मिस करेंगे, और खास तौर पर ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया था, कोको कोला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इतनी मोहब्बत हमें दी है। ये स्पॉन्सर था तो हम आप तक पहुंचा रहे थे, और उसके साथ जो इंडिया में हमने देखा कि इस वक्त जो है वो सेलिब्रेशन चल रही है और दुबई स्टेडियम में हुई, हम चाहते थे कि आप यहाँ पर आए, हम आपको यहाँ की आतिशबाजी दिखाएं, लाहौर में किस तरह की आतिशबाजी होती है, लिबर्टी राउंड अबाउट का जश्न, चैंपियंस ट्रॉफी की तरह और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में आए हैं, और आपको आतिशबाजी दिखानी थी, आपने अखीर आपने मजा लेना था, बल्कि आपको वो दिखाने थे लोग जो उनको पकड़ के भी लेके जाते हैं। आपने कहना था कि हमने इधर ही रहना है, दोबारा इंडिया पाक एक कर दें। सो ये थी जी तमाम खुशियां, और ये थे तमाम लोग जिन्हों को आपने देखा, और थैंक्स कहें उन सबको भी जिन्होंने टिकट्स विन किए। हाँ, टिकट्स का रिमाइंडर आपने अच्छा किया। डिस्कवर पाकिस्तान जो टिकट्स दे रहा था, सो थैंक्स टू डिस्कवर पाकिस्तान जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को फ्री मैचेस दिखाए, वो मैचेस प्रीमियम इंक्लोजर्स के होते थे। अच्छा, मेरे को टिकट बचा है तो दुबई से वापसी का दे देंगे। यहाँ पे हमने ना टिकट रखा हुआ था, वो इनको अब इस ट्रांसमिशन के बाद देंगे। सो इजाजत का वक्त हो गया, किसी ने कुछ कहना है? नहीं, बहुत
नहीं जी, we are going to miss Thank you you. for watching us और Bearing us हाँ, and थैंक यू सो मच। tolerating हम us. सब आपको बहुत मिस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैंपियंस क्लैश से हमें दीजिए इजाजत। खुदा बहुत जल्द हाफिज। किसी नए प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।